हरकत की तुमने? हाँ, गेट आउट! छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, तुम्हारे ऊपर केस करूंगी मैं। अल्ताफ के लिए काम करता हूँ, छोटी सी गद्दारी करने से कुछ मिल रहा है तो क्या बुरा है? तुम्हें मरना होगा। मेरी क्या करेगी आपने पुकार साईं? क्या हुआ है, कैसे हुआ, ये सब किसने किया? अशर, बस एक बार हमें माफ कर दो, वरना ये एहसास जुर्म हमें जीने नहीं देगा। उस रात मैं भी एक मर्द के साथ एक अकेले कमरे में थी अशर। अगर ये गलती मैंने की होती तो क्या तुम मुझे माफ करते? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जफर, तुम अभी कहाँ हो? जी मैम, मैं आपके घर के बाहर ही खड़ा हूँ। दरअसल उस दिन अरूसा से मेरी मुलाकात हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी मुझे वो, तो मैंने सोचा कि उससे मिलने चलाओ। तुम फिर वहीं रुको, मैं आ रही हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी ठीक है। सफर, आजो बेटा, आओ, तुम अरूसा के पास बैठो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ भिजवाती हूँ। जी। मैंने तो सोचा था कि मेरी बातों का कुछ असर हुआ होगा तुझ पे, मगर तू तो उसी तरह सर झुका के बैठी है। मुझे समझ नहीं आती कि तुझे हो क्या गया। अरूसा मेरी बात ना, मुझसे किस बात की नाराजगी है? मेरे अम्मा अब्बा कहाँ हैं? मैं तुझे बताया था कि गांव में, और झूठ झूठ बोलता है तू, झूठा है तू। मेरे अम्मा अब्बा मर चुके, वो सब तो पराए थे ना, लेकिन तू तो मेरा अपना था जबरी। तूने मुझे धोखा दिया। तू शहर में आके बहुत बदल गया जबरी, तू मेरा जबरी नहीं रहा, झूठा है तू। तू कैसे बताता ये सच तुझे? मैं कहां से इतनी हिम्मत लेकर आता? देख अरूसा, खुदा की कसम, मैं तेरी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कैसे बताता कि मेरी माँ मामी को जान से मार दिया गया? कहां से इतनी हिम्मत लाता? मेरी बात सुन, मेरे हाथ तेरे आगे। अरूसा, मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं कैसे कह देता कि मामा मामी अब इस दुनिया से चले गए? मुझे बता, मैं कैसे? बल्ली, तू? हाँ मैं। क्या हुआ? मुझे देखकर परेशान क्यों हो गए? वो छोटे साईं नहीं आए, उन्होंने साथ आना था। उनका फोन आया था, कह रहे थे कि तुम्हारे घर पहुंचो, बस आते ही होंगे वो भी। वैसे खैर तो है, यहां क्यों बुलाया उन्होंने? हाँ हाँ, सब खैर है। वो छोटे साईं आ जाएं, वो तुम्हें खुद बता देंगे कि उन्होंने
उन्होंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? तुम चाय पियोगे? पी लो, हो सकता है ये तुम्हारी मेरे साथ आखिरी चाय हो। आओ मैं चाय पिलाता हूं। पी लो। ओए मली, एक हरामजादगी है, परागारी क्यों? पिस्तौल तो मैं अपना भी साथ लेकर आया हूं, मगर तुम्हें तुम्हारी पिस्तौल से मारकर तुम्हारी मौत को खुदकुशी साबित कर दूंगा। खेल खत्म, पैसा आज। मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे, मेरी जासूसी कर रहे थे तुम। अब देखो तुम्हारे साथ में करता क्या हूं। मली गलत करेंदा बे तू, पता है मैं सच्चू हूं। मैं तेरा ओ हाल करे सक तू सारी हयाती याद रखे से। तुझे कुछ करने ही कब दूंगा साले हरामी। मुझे मारने की साजिश कर रहे थे। हाँ, मैं अल्ताफ शाह के लिए काम करता हूं, क्यों ना करूं। सालों छोटे साईं की वफादारी करने के बाद भी कुछ नहीं मिला, और अब अगर छोटी सी गद्दारी करने से कुछ मिल रहा है तो क्या है, क्या बुरा है। छोटा साईं अगर वजीर बन भी गया तो मुझे क्या मिलेगा? मेरी हैसियत तो वही रहेगी ना, नौकर का नौकर। देख मली, मुझे मेरी हैसियत बदलनी है, हर सूरत में बदलनी है। तुम्हारे जैसे कुत्ते की वजह से मैं अपने खेल को खराब नहीं कर सकता। देख मली, इसलिए तुम्हें मरना होगा। देख मली, तेरे को अल्लाह दा वास्ते मेरे को न मार। मैं यकीन कर किसी को कुछ नहीं कहूंगा मली। ना 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 ना, तेरे जैसे हरामखोर को मौका देकर गलती नहीं करना चाहता मैं, क्या समझे? चल। मल्ली तेरी मेरी ना करे भी आप पे कुर्बान साईं, हरामखोर। मल्ली, मेरी नौकरी दी मजबूरी है। बिया, ये जफर कहाँ है? अंदर है? अरूसा के कमरे में बैठा है। जफर, जफर, क्या हरकत की तुमने? हाँ, इस मासूम चेहरे के पीछे इतनी घिनौनी शख्सियत है तुम्हारी। मैंने तुम्हें इस घर में आने दिया, इससे मिलने की इजाजत दी, और ये किया तुमने। मैडम, किस बारे में बात कर रही हैं? मैंने क्या किया? क्या किया? क्या किया? अभी मैं तुम्हें पुलिस के साथ अंदर करवाती हूँ ना, तो फिर समझ आएगी तुम्हें। हाँ, तुम्हारे ऊपर केस करूंगी मैं, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, माफी नहीं होगी तुम्हें, समझ आई तुम्हें बात? कसम से मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रही हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया। ड्रामा कर रहे हो तुम मेरे सामने? हाँ अरूसा, बोलो, बताओ अब क्या किया इसने? दिन से तुम्हारा ये मैं हाल देख रही हूँ, मैं हूं तुम्हारे साथ, बोलो बोलो। अरूसा, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? माहीन इसने कुछ नहीं किया, इससे कुछ नहीं आप तो चुप ही रहे, आपसे तो मैंने बात ही नहीं करनी है। घर में क्या हो रहा है और आप मुझसे छुपा रही थी ये सब?
शाइस्ता ने मुझे बता दिया, वरना आप तो मेरे पीठ पीछे इसका अबॉर्शन कराने लगी थी। क्यों किया ये आपने? Why did you interfere? क्यों छुपाया ये सब आपने मुझसे? Get out. निकलो मेरे घर से। मैंने तुम्हारी आइंदा से यहाँ शक्ल नहीं देखनी। Get out! निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। पता नहीं क्यों मैंने इस पे एतबार किया। लड़कों पे तो कभी अंधा एतबार करना नहीं चाहिए। तुम्हारे ऊपर केस करूंगी मैं, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, माफी नहीं होगी तुम्हें, समझ आई तुम्हें बात? तो डॉक्टर शाइस्ता ने मुझे बता दिया, वरना आप तो मेरे पीठ पीछे इसका अबॉर्शन कराने लगी थी। मुझे जाना है। अरे बात तो सुनो। अरे सुनो। अरे उसको जीते जी मार डाले तुमने। एक बेटी का बाप के इतना सफाक हो सकता है? तुम तो हैवानों से भी बदतर निकले शर। माहीन, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो माहीन। तुम ठीक कह रही थी, मैं सब कुछ जानती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले। इसीलिए मैंने डॉक्टर से अबॉर्शन की बात भी की थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें किसी भी बात का पता चले। माहीन बेटा, मैं तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहती। भैया, ये मैं घर आपके भरोसे छोड़कर जाती हूँ। मुझे कभी फिक्र नहीं होती इस घर की कि मरियम अकेली होगी, क्योंकि आप उसके पास हैं। मुझे लगता था कि मुझसे ज्यादा शायद आप उसका ख्याल रखेंगे। दुख तो इस बात का है कि मेरा ट्रस्ट ही तोड़ दिया आपने। अब मैं आप पे उस तरह एतबार कर ही नहीं सकती। इतना सब कुछ हो गया,
ना सिर्फ आपने मुझसे छुपाया, लेकिन फिर उस लड़के को इस घर में आने दिया। उरूसा के साथ बैठा हुआ था वो। क्यों किया आपने ऐसा? माहीन, वो लड़का बेकसूर है। हद हो गई। अभी भी हर कोई उसकी गलती छुपा रहा है, कोई कहना नहीं चाहता कि उसने क्या की। मैं भी उसे छोड़ूंगी, सजा तो उसको मिलेगी। उसने कोई जुर्म नहीं किया। तो फिर किसने किया बिया? किसने किया? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूं, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि तुम गुस्से में आकर कोई ऐसा फैसला नहीं करोगी जिससे हम सबकी जिंदगियां तबाह हो जाएं। बिया प्लीज, अब जो भी है मुझे बताएं। मेरे सब्र का और मजीद इम्तिहान मत लें। क्या हुआ है, कैसे हुआ, ये सब किसने किया? अशर। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? अशर तो इस घर में होते ही नहीं है। याद करो माहीन, जिस रात तुमने उसे घर बुलाया था और तुम नहीं आई थी, बहुत नशे में था, बिल्कुल होश में नहीं था। लेकिन वो बहुत पछता आ रहा है। अपने किए की माफी बार बार मांग रहा है। गलती हो गई है उससे। नहीं, ऐसा कैसे? हेलो, मुझे तुमसे कभी बात नहीं करनी। इस वक्त हम किसी से बात नहीं करना चाहते। अभी कॉल ना ही कर रहे तो अच्छा होगा। मैं अभी तुमसे मिलना चाहता हूँ, इट्स अर्जेंट। अगर अभी हमारी बात ना हुई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर मुझसे गिला मत करना। हमने कहा ना, अभी कुछ कहने या सुनने के मूड में नहीं है। जो भी बात करनी है बाद में करेंगे। तुम सिचुएशन समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो अशर। तुम्हारी बीवी ने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। उसने मखदूम दाऊद और उसके बेटे के खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक आर्टिकल अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया है। तुम शायद जानते नहीं कि मखदूम दाऊद कौन है और वो क्या कर सकता है। तुम किसी भी कीमत पर वो आर्टिकल वेबसाइट से रिमूव करवाओ,
اور اپنی بیوی سے کہہ کر ایک انکنڈیشنل اپالوجی اسی ویب سائٹ پر صبح ہونے سے پہلے پبلش کرواؤ. اگر ایسا نہ ہوا تو اس کے بہت برے نتائج نکل سکتے ہیں. تم جانتے ہو نا ماہین اس بارے میں کوئی بات نہیں سنے گی. دیکھو میں تو وہ کچھ جانتا ہوں جو تم بھی نہیں جانتی, اس لیے تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو, ورنہ تمہارے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے. جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا, ابھی ہماری جان کھانا بند کرو. ایک دوست ہونے کے ناطے تمہیں سمجھا رہا ہوں اشر, ورنہ میرے پاس اور بھی بہت آپشنز ہیں. تم نہیں جانتے کہ اس انکار کی تمہیں کتنی بڑی قیمت چکانی پڑ سکتی ہے. دیکھیں گے. ہلو, لگتا ہے تمہاری سمجھ میں ہماری بات نہیں آئی. میں آپ سے کہہ چکا ہوں اس آرٹیکل میں جو بھی لکھا ہے وہ 100% سچ ہے. میں نہ اسے ویب سائٹ سے اتاروں گا اور نہ معافی مانگوں گا. آپ کو جو کرنا ہے آپ شوق سے کر سکتے ہیں. بہت پچھتاؤ گے تم, بہت پچھتاؤ گے. ساجد کی گمشدگی کے خلاف جو کیس کیا تھا, اس کی خبر بھی چھپی ہوئی ہے. دکھاؤ یار. ہاں یار یہ تو کمال ہو گیا, لگتا ہے ہماری محنت رنگ لا رہی ہے. تم کیوں بھائی چپ چاپ بیٹھے ہو, سب ٹھیک تو ہے نا؟ اب اس سے کیا ہوگا؟ یاد کرو ماہین, جس رات تم نے اسے گھر بلایا تھا اور تم نہیں آئی تھی, بہت نشے میں تھا, بالکل ہوش میں نہیں تھا. لیکن وہ بہت پچھتا رہا ہے, اپنے کیے کی معافی بار بار مانگ رہا ہے. غلطی ہو گئی ہے اس سے. ماہین کہاں ہے؟ ماہین اس وقت تم سے نہیں ملے گی, بہتر ہے کہ تم اس وقت یہاں سے چلے جاؤ. دیکھیے ہمیں بس 2 منٹ اس سے بات کرنی ہے. اشر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ خدا کے واسطے اس وقت یہاں سے چلے جاؤ, ورنہ بات اور بگڑ جائے گی. ماہین اس وقت بہت غصے میں ہے, وہ تمہاری بات نہیں سنے گی. دیکھیے ابھی ہمیں معافی مانگنی ہے اس سے, بہت ضروری ہے. پلیز بتائیے ہمیں وہ کہاں ہے. اپنے کمرے میں.
जानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दो। गलती? गलती नहीं, जुर्म हुआ है तुमसे। एक ऐसा जुर्म जो काबिल माफी कहीं से नहीं है। अशर, उस बेचारी लड़की जिसको मैं इस घर में ले आई थी अपनी बहन बना के, उसके साथ किया ये तुमने। उसके माँ बाप उसकी इज्जत बचाने के लिए उसको मेरे पास भेजा उन्होंने। उसकी इज्जत बचाने के लिए उनकी जान चली गई। मुझे क्या पता था कि मेरे घर में एक ऐसा भेड़िया मौजूद है जिससे मुझे उसे महफूज रखना है। काश तुम पे अंधा भरोसा नहीं किया होता। काश ये सब होने से पहले मैंने तुम्हें छोड़ दिया होता। माहीन, हम बहक गए थे, होश में नहीं थे, नहीं जानते थे क्या कर रहे हैं। शैतान ने फरगला दिया था हमें। शैतान हमेशा तुम जैसे मर्दों को ही क्यों बहकाता है? नहीं, बहके नहीं थे तुमने जानते बूझते एक कमजोर लड़की का फायदा उठाया। तुमने तो यह भी नहीं सोचा कि तुम्हारी अपनी बेटी इस घर में मौजूद है, सो रही थी वो। नहीं, तुम किसी लड़की के बाप के लाने के भी लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे लिए हर लड़की एक खिलौना है। You are a rapist। ये तुम्हारी पहचान। You're a rapist। माहीन, तुम्हें हमें जो कहना है कह लो, जो सजा देनी है दे दो। बस एक बार हमें माफ कर दो, वरना ये एहसास जुर्म ना हमें जीने नहीं देगा। एक बार माफ कर दो। एहसास जुर्म? ये एहसास जुर्म तुम्हें सिर्फ इसलिए ही फील हो रहा है क्योंकि तुम पकड़े गए। अगर तुम पकड़े नहीं जाते ना, तो शायद अपने दूसरे शिकार की तैयारी कर रहे होते तुम। हाँ, उस रात मैं भी एक मर्द के साथ एक अकेले कमरे में थी अशर। अगर ये गलती मैंने की होती तो क्या तुम मुझे माफ करते? कभी नहीं, क्योंकि तुम जैसे मर्द गलती करने का हक सिर्फ खुद को ही देते। औरत तो तुम्हें हमेशा पारसा और नेक ही चाहिए, है ना? क्योंकि हर मर्द रेप करने का हक तो रखता ही है ना। अगर औरत अपने आप को महफूज नहीं कर सके तो वो तो औरत की गलती हुई, है ना? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। I will never ever ever forgive you, Ashar। और इससे पहले कि तुम्हारी अपनी बेटी अपने बाप की असली शक्ल देखे, get out। Just get out of my house!
हेलो, मैं बिया बोल रही हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, फौरन घर आ जाओ। जी ठीक है। देखो, मेरे पास कुछ ज्यादा कहने को नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी कोई सवाल नहीं करोगे। जफर, तुम फौरन अरूसा के साथ निकाह कर लो। मैं जानती हूँ कि तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई भी, और अरूसा के साथ शादी करके तुम अभी उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, अरूसा हमारी बेटी है, हम उसका ख्याल रखेंगे। तुम्हें उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं होगी। जब तक तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल नहीं होती, तुम दोनों की हर जरूरत का ख्याल हम खुद रखेंगे। तो आप किसी और का गुनाह मेरे सर डालना चाहती हैं? देखिए मैडम, मैं गांव में रहने वाला एक सादा सा लड़का हूँ। आपके शहर में शायद इसको गुनाह ना समझा जाता हो, मगर मेरे गांव में अगर किसी लड़के ने ये हरकत की होती ना, तो उसे कारी करके मार दिया जाता। और आप कह रही हैं कि मैं उससे शादी कर लूं? मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। मेरे निकाह से पहले किसी और के बच्चे की मां बनने वाली। सफर, तुम अरूसा से मोहब्बत करते हो ना? जी मैडम, मैं अरूसा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर अफसोस कि मैं अब ये मोहब्बत निभा नहीं सकता। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। और हाँ, अब आपकी मैडम माहीन किधर है, जो इतना इंसाफ करती थी? उन्हें कहिएगा कि अगर इतनी इंसाफ पसंद है ना, तो अब मुजरिम को सजा दिलवाएं। बजाय उसे यूं बचाने के। अल्लाह ना करे पर कभी ऐसा वक्त है, लेकिन जो इंसाफ में और अपनों में चुनना पड़ता है ना, इंसान अपनों को ही चुनता है। तो आप किसी और का गुनाह मेरे साथ समझो। मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो मेरे निकाह से पहले किसी और के बच्चे की मां बनने वाली। अरूसा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर अफसोस कि मैं अब ये मोहब्बत निभा नहीं सकता। सियासत गंदा खेल है, लेकिन इस खेल को खेलने के लिए साफ रहना पड़ता है। यह बात मखदूम दाऊद की समझ में नहीं आई, लेकिन तुम्हारा कमाल यह है कि तुम समझ गए हो। मिनिस्टर साहब, और मुझे कुर्सी का शौक नहीं है, ये तो बहुत छोटी चीज है मेरे लिए। मेरा मकसद तो मखदूम दाऊद को शिकस्त देना है।
असम्बली में बैठकर जिंदाबाद के नारे लगाने मैं यहाँ नहीं आया। मुझे तो मखदूम दाऊद को हर मैदान में और हर खेल में शिकस्त देनी है बस। तुमने मैदान छोड़ा ही कहाँ है? और मैंने सुना है पीर दाऊद ने अपने बेटे को घर पर कैद किया हुआ है, घर से निकलने पर पाबंदी है। और क्या चाहते हो तुम? अभी तो खेल शुरू हुआ है मिनिस्टर साहब। अभी तो मैं अपने छोटे छोटे जख्मों का हिसाब ले रहा हूं। अभी तो मुझे अपने बाप के कत्ल का बदला लेना है दाऊद से। ये तो चलता रहेगा। तुम इलेक्शन की तैयारी करो, देख लेना बहुत जल्द पीर अनीस जेल की सलाखों के पीछे होगा और पीर दाऊद की गद्दी उसे बचा नहीं सकेगी। देख लेना। इतनी जल्दी से हार नहीं मानेंगे चचा साईं। बड़े पुराने चावल हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर उनके मुरीदान बैठे हैं, जोर तो लगाएंगे वो। इस मुल्क में ताकत एक पलड़े से दूसरे पलड़े में कैसे मुंतकिल होती है तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। यहां तो रात बंदा प्राइम मिनिस्टर सोता है, सुबह जब आंख खुलती है तो जेल के फर्श पर होता है। रातों रात बाजी पलट जाती है और पीर दाऊद की बाजी पलट चुकी है। न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे भेजूं क्या संदेश। न बना कोई